नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MR एजुकेशन पॉइंट में। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो मेरा कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी दी थी। ये कंप्यूटर का पार्ट 2 है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये क्वेश्चन जो है ना, पटवारी कंप्यूटर ऑपरेटर असिस्टेंट ग्रेड 3 ITI ट्रेनिंग ऑफिसर ITI TO कोपा NCVT एग्जाम जो होता है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सभी सरकारी एग्जाम में जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो मेन क्वेश्चन कुछ मैं आपके लिए लाया हूं। ये वर्ष का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये क्वेश्चन जो ITI ट्रेड कोपा है उनके जो NCVT एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सा एक उदाहरण है। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन है ये पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। तो आप देख रहे होंगे फर्स्ट ऑप्शन है एंटीवायरस, सेकंड MS ऑफिस, थर्ड विंडोज और फोर्थ माइक्रोमीडिया। तो यहाँ पर आप जानते होंगे विंडोज जो है ना वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और MS ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो इस टाइप से विंडोज जो है ना वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब विंडोज के बारे में बताया तो किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज के लिए ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिक्स के माध्यम से यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस होता है। और जो एक माइक्रोसॉफ्ट का एक DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये CUI बेस्ड है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे CUI बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है DOS, मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। एग्जांपल, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का मैंने बता दिया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो है जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ठीक है, विच एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, मतलब दो कंप्यूटर और यूजर के बीच कौन मध्यस्थता करता है। तो उसका आंसर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर में नहीं होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा और यूजर से इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरेक्शन करता है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये गलत टाइप यहाँ पर होगा, मैंने लिखा था यहाँ पर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसका एग्जाम्पल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे कंपाइलर है, इंटरप्रेटर, ये भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होते हैं जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, MS एक्सेल है, पूरा MS ऑफिस जो भी है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जैसा कि पेंट है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। साथियों, वीडियो लंबा जरूर होने वाला है, लेकिन मैं क्वेश्चन के बारे में इतना आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको पूरे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको सब्सक्रिप्शन करने के बाद ही मिलने वाला है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट करने का कार्य होता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे यूजर के साथ इंटरेक्शन करता है और पूरे कंप्यूटर में जो भी प्रक्रिया होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से होती हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे, विंडोज में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ होता है, वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडोज। मतलब जो है ना, जो एप्लीकेशन को अपन जैसे कोई भी टैब अपन ने खोला हुआ है तो उसमें अगर विंडो को अपने को मिनिमाइज करना है तो वो ऑप्शन कहाँ पे रहता है, तो वो ऑप्शन रहता है टास्क बार पे। ठीक है, टास्क बार पे आप विंडो के आइकन पे क्लिक करेंगे तो विंडो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दो। 5वां क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर लिखा हुआ है, वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए आपके कंप्यूटर सेटिंग को समायोजित करने के लिए किस कंट्रोल पैनल में किस टूल का उपयोग किया जाता है। दोनों लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चन इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि इंग्लिश में अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं और हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा पहुंच में आसानी, मतलब इजी टू एक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बता देता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है? तो इसका आंसर रहेगा सिस्टम और सुरक्षा, मतलब सिक्योरिटी, सिस्टम एंड सिक्योरिटी इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो, कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो .cpl कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइल का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये क्या है, बेसिक की है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कंट्रोल-C कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल-V पेस्ट के लिए होता है, कंट्रोल-X जो लिखा हुआ है कट के लिए होता है, कंट्रोल-Z अंडू के लिए होता है। कुछ एप्लीकेशन, कुछ यहाँ पर शॉर्टकट की जो है ना, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कॉपी के लिए कंट्रोल-C है, पेस्ट के लिए कंट्रोल-V है, कट के लिए कंट्रोल-X है, और सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल-A है, और रिफ्रेश पेज के लिए कंट्रोल-R है, और हाईलाइट URL के लिए कंट्रोल-L है। ठीक है, फाइंड के लिए F है, कंट्रोल-F, सेव के लिए कंट्रोल-S है, प्रिंट के लिए कंट्रोल-P है, और टैब के लिए, न्यू टैब के लिए कंट्रोल-T है, और क्लोज टैब के लिए W है, और अंडू के लिए कंट्रोल-Z है, और रीडू के लिए कंट्रोल-बाय यहाँ पर शॉर्टकट की है। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट की अच्छी आती है तो आप कोई भी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो आपको आपका काम जो है ना जल्दी होगा, फास्ट तरीके से होगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा माउस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कीबोर्ड का यूज़ आप कर रहे हैं तो काम आपका फास्ट उसमें होता है, टाइपिंग के दौरान ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो F5 का प्रयोग इसमें किया जाता है। फंक्शन की होती है F1 से F12 तक। ठीक है, प्रत्येक फंक्शन की का कार्य अलग अलग होता है। जैसे F मतलब फंक्शन का मतलब होता है कार्य, मतलब एक की का एक पर्टिकुलर कार्य है जो उसको डिसाइड किया गया है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, F1 का जो कार्य है वो हेल्प के लिए है। F1 आप दबाएंगे तो हेल्प मेनू आपके सामने ओपन हो जाता है। F2 है वो फाइल को रीनेम करने के लिए, फाइल का नाम बदलना है, रीनेम करना है, फोल्डर का करना है, तो F2 दबाएंगे सिलेक्ट करके तो उसमें रीनेम करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। F3 ब्राउज़र विंडो में सर्च ऑप्शन एक्टिव करने के लिए, कोई भी चीज़ सर्च करना है तो F3 आप प्रेस करेंगे तो सर्च बार ओपन उसमें हो जाएगा। F4 ओपन एड्रेस बार। ठीक है, एड्रेस बार का ओपन करना है किसी विंडो में, किसी ब्राउज़र में, तो F4 की का यूज़ करेंगे। F5 रिफ्रेश विंडो को रिफ्रेश करने के लिए यूज़ किया जाता है, और डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए यूज़ किया जाता है। F6 जो है ना, टेक कर्सर इन एड्रेस बार में कर्सर को लाने के लिए F6 की का यूज़ किया जाता है। F7 जो की है वो स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करेंगे तो उसमें F7 की आप दबाएंगे तो उसमें स्पेल चेक ऑप्शन आता है। ठीक है, F8 जो होता है स्टार्ट सेफ मोड। ठीक है, सेफ मोड में विंडो को स्टार्ट करने के लिए F8 की का यूज़ किया जाता है। F9 की का जो यूज़ होता है वो सेंड एंड रिसीव ईमेल इन आउटलुक। जो आउटलुक होता है MS आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, उसमें F9 की का यूज़ किया जाता है ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए। F10 की का यूज़ किया जाता है हाईलाइट मेन्यू बार को हाईलाइट करने के लिए। कुछ फंक्शन की ऐसी होती हैं जिनका अलग अलग विंडो में, अलग अलग कंपनी के लैपटॉप में, कंप्यूटर में अलग अलग कार्य होता है। F11 जो की है ओपन और क्लोज फुल स्क्रीन मोड को ओपन और क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। F12 जो की है ओपन डेवलपर टूल इन ब्राउज़र। ठीक है, ब्राउज़र में डेवलपर टूल ओपन करने के लिए F12 की का यूज़ किया जाता है। और F12 की का यूज़ ओपन सेव एज विंडो इन MS वर्ड। ठीक है, सेव एज विंडो ओपन करने के लिए भी F12 की का यूज़ किया जाता है MS वर्ड में। ठीक है, अगर आपको कोई इसमें क्वेश्चनों में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है कंप्यूटर का वो पार्ट 3 आने वाला है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।